नेपाल की पहाड़ियों में बसा एक छोटा सा गांव था। चारों ओर हरियाली, बीच से बहती संकरी नदी और ऊंचे ऊंचे पहाड़। लेकिन इस गांव की पहचान सिर्फ इसकी खूबसूरती नहीं थी, बल्कि एक रहस्यमयी बरगद का पेड़ भी था जो गांव के किनारे खड़ा था। वह पेड़ बहुत पुराना था, इतना पुराना कि गांव के बुजुर्ग कहते थे जब उनके दादा परदादा छोटे थे तब भी वह पेड़ वहीं खड़ा था। दिन में तो लोग उसके नीचे बैठकर बातें कर लेते, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता कोई भी उस ओर झोंकने की हिम्मत नहीं करता। गांव में मान्यता थी कि उस पेड़ पर एक औरत की आत्मा भटकती है। लोग कहते थे कि कई साल पहले उसी पेड़ के नीचे एक खूबसूरत औरत की हत्या कर दी गई थी। उसकी चोटी काटकर उसे जिंदा गाड़ दिया गया था। तब से उसकी आत्मा उसी पेड़ से बंध गई। कहते हैं रात में वहां से गुजरते समय पायल की धीमी धीमी आवाज सुनाई देती है। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने सफेद कपड़े पहनी औरत को पेड़ के नीचे बैठे देखा है, कभी बाल सुलझाते हुए और कभी रोते हुए। गांव के बच्चे डर से उस ओर जाना तो दूर, उसका नाम लेना भी पसंद नहीं करते थे। लेकिन हर कहानी में कोई न कोई ऐसा होता है जो इन बातों को अंधविश्वास मान लेता है। इस गांव में भी एक लड़का था, अर्जुन। जवान, निडर और जिद्दी। वह सबको कहता, भूत भूत कुछ नहीं होता, ये सब तुम्हारे मन के वहम है। लेकिन उसे क्या पता था कि जल्द ही वही इस रहस्य का सामना करने वाला है। गांव में अक्सर शाम को लोग चूल्हे के पास बैठकर किस्से सुनाते थे। जब भी उस बरगद के पेड़ की बात होती सब डरकर चुप हो जाते, लेकिन अर्जुन हमेशा हंस पड़ता। वह कहता, तुम लोग बेकार में डरते हो, ये सब दादी नानी की बनाई कहानियां हैं, असलियत में कुछ नहीं है। उसकी बातें सुनकर गांव के लड़के लड़कियां चुप हो जाते, मगर भीतर ही भीतर उन्हें बुरा लगता। एक दिन उसके दोस्त रमेश ने गुस्से में कह दिया, अगर तुझे इतना यकीन है कि भूत प्रेत नहीं होते तो आज रात उस पेड़ के नीचे जाकर दिखा। सारे लड़के यह सुनकर हक्का बक्का रह गए। सबने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, ठीक है, आज आधी रात को मैं उस पेड़ के नीचे जाऊंगा और कल सबको बताऊंगा कि वहां कुछ नहीं है। गांव में खबर फैल गई। लोग कानाफूसी करने लगे कि अर्जुन पागल है। बुजुर्गों ने उसे बहुत समझाया, बेटा उस पेड़ से दूर रहो। वहां कई लोग गए, लेकिन सही सलामत लौटे नहीं। लेकिन अर्जुन जिद पर अड़ा रहा। उसकी आंखों में अजीब सा आत्मविश्वास था। उसने दोस्तों से कहा, तुम सब देखना, मैं लौटकर हंसते हुए आऊंगा। रात ढलने लगी। आसमान में बादल थे और हवा में सन्नाटा। अर्जुन ने हाथ में टॉर्च ली और पेड़ की ओर चल पड़ा। दूर से ही गांव के लोग झांक रहे थे। जैसे ही वह उस रास्ते पर पहुंचा जो बरगद तक जाता था, अचानक कुत्ते भौंकने लगे। हवा में एक ठंडी सनसनाहट फैल गई। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा, गांव के सभी लोग गायब हो चुके थे। अब वो रास्ते पर अकेला था। अर्जुन टॉर्च की रोशनी में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदमों की आवाज सुनसान रात में गूंज रही थी। हवा में नमी और मिट्टी की गंध थी, लेकिन उसमें कुछ और भी मिला हुआ था, जैसे किसी ने अगरबत्ती जलाई हो। बरगद का विशाल पेड़ सामने खड़ा था। उसकी जटाएं जमीन तक लटक रही थीं, जैसे किसी बूढ़े राक्षस की लंबी दाढ़ी। पेड़ को देखते ही अर्जुन का दिल जोर से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को संभाला। तो यही है वो पेड़ जिससे सब डरते हैं, उसने बड़बड़ाया और आगे बढ़ गया। जैसे ही वह पेड़ के पास पहुंचा, अचानक टॉर्च की रोशनी झपक झपक कर बुझ गई। अंधेरे में अर्जुन के होश उड़ गए। उसने टॉर्च थपथपाई, मगर वह जली नहीं। अब बस चांद की हल्की रोशनी थी। तभी उसे महसूस हुआ कि कोई उसकी पीठ के पीछे खड़ा है। उसने झटके से मुड़कर देखा, कोई नहीं था। फिर भी हवा में फुसफुसाहट गूंज रही थी, मानो कई लोग एक साथ कुछ बड़बड़ा रहे हों।
अर्जुन ने डर को दबाया और जमीन पर बैठ गया, यह साबित करने के लिए कि वह बहादुर है। लेकिन तभी उसकी नजर पेड़ की जड़ों के पास पड़ी। वहां मिट्टी पर गहरे नाखूनों के निशान बने हुए थे, जैसे किसी ने जोर जोर से जमीन खोदने की कोशिश की हो। अचानक एक ठंडी हवा उसके कान के पास से गुजरी और एक भारी आवाज आई, तुम्हें नहीं आना चाहिए था। अर्जुन का शरीर कांप उठा। उसने चारों ओर देखा, लेकिन कोई नहीं दिखा। फिर अचानक पेड़ की एक लटकती जटा हिली, मानो किसी अदृश्य हाथ ने उसे झुला दिया हो। अर्जुन अब सचमुच डरने लगा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि भागे या और आगे बढ़े। अर्जुन वहीं खड़ा रह गया। उसकी सांसें तेज हो रही थी। चांद की हल्की रोशनी पेड़ की शाखाओं पर पड़ रही थी और लटकती जटाएं जमीन पर साए बना रही थी। अचानक उन सायों में से एक साया बाकी से अलग दिखाई दिया। वह साया धीरे धीरे आकार लेने लगा। पहले एक धुंधली आकृति, फिर सिर, हाथ और पैर। अर्जुन की आंखें फैल गईं। वह एक औरत थी। लंबा काला घूंघट, सफेद फटा हुआ कपड़ा और उसके पैर जमीन को छू ही नहीं रहे थे। अर्जुन का गला सूख गया। उसने हिम्मत करके कहा, कौन हो तुम? औरत ने कोई जवाब नहीं दिया। वह बस उसकी ओर तैरते हुए बढ़ी। उसके चेहरे पर घूंघट था, लेकिन जैसे जैसे वह पास आई, अर्जुन को लगा कि उसके घूंघट के नीचे से खून टपक रहा है। पेड़ की जटाएं अचानक और तेज हिलने लगीं, जैसे तूफान चल रहा हो, जबकि चारों ओर बिल्कुल सन्नाटा था। अर्जुन ने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन में जैसे जम गए थे। औरत अब ठीक उसके सामने आकर रुक गई। उसने धीरे धीरे अपना घूंघट उठाया। अर्जुन का दिल धक से रह गया। उसके चेहरे पर आंखें ही नहीं थीं, सिर्फ काले गड्ढे जिनसे धुआं निकल रहा था, और उस धुएं में से चीखें सुनाई दे रही थीं, जैसे कई आत्माएं एक साथ रो रही हों। अर्जुन घबराकर जोर से चिल्लाया और आंखें बंद कर लीं। लेकिन जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो औरत गायब थी। उसने सोचा कि शायद यह उसका भ्रम था, मगर तभी उसने अपने कंधे पर किसी बर्फ जैसे ठंडे हाथ को महसूस किया। अर्जुन का पूरा शरीर जम सा गया। उसके कंधे पर रखे हाथ से बर्फ जैसी ठंडक उसकी नसों में दौड़ गई। उसने हिम्मत जुटाकर धीरे धीरे सिर घुमाया। पीछे वही औरत खड़ी थी, लेकिन अब उसका चेहरा और भी डरावना हो चुका था। खाली गड्ढों से धुआं और ज्यादा तेजी से निकल रहा था, और उसके होंठों से एक लंबी कराहती आवाज निकल रही थी। अर्जुन ने झटके से खुद को छुड़ाने की कोशिश की और भागने लगा, पर जैसे ही वह पीछे हटकर भागा, पेड़ की लटकती जटाएं अचानक नीचे गिरने लगी और उसके पैरों में लिपट गई। वह गिर पड़ा और मिट्टी में घिसटने लगा। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ रही थी। उसके कदमों की जगह बस हवा में सरकने की आवाज थी। अर्जुन ने चीखकर जटाओं से निकलने की कोशिश की, लेकिन वे और कसती चली गईं। तभी उसे जमीन पर कुछ दिखा, एक पुराना ताबीज। किसी ने शायद सालों पहले वहीं गिराया था। अर्जुन ने कांपते हाथ से उसे उठाकर पकड़ लिया। जैसे ही ताबीज उसके हाथ में आया, औरत अचानक चीख उठी। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पेड़ की टहनियां टूटने लगी और चारों ओर कौवे काम काम करते हुए उड़ गए। जटाएं ढीली हो गईं और अर्जुन छूटकर जोर से उठ खड़ा हुआ। उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था और दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो छाती से बाहर निकल आएगा। लेकिन डर अभी खत्म नहीं हुआ था, क्योंकि औरत अब हवा में गायब हो चुकी थी और उसकी फुसफुसाहट अर्जुन के कानों में गूंज रही थी। अब तुमसे बचकर कोई नहीं जाएगा। अर्जुन ने ताबीज कसकर मुट्ठी में पकड़ लिया। उसे लगा जैसे इस छोटे से लोहे के टुकड़े से उसके शरीर में थोड़ी गर्माहट लौट आई हो। उसकी सांसें धीरे धीरे काबू में आने लगी। वह घबराकर इधर उधर देखने लगा। औरत कहीं दिखाई नहीं दे रही थी। पेड़ की जटाएं भी अब शांत थीं, जैसे कुछ
हुआ ही न हो। अर्जुन ने सोचा, शायद यही ताबीज मुझे बचा सकता है। वह धीरे धीरे पेड़ से पीछे हटने लगा। कदम बहुत भारी थे, लेकिन मन में थोड़ी उम्मीद भी थी। अचानक उसके कानों में बच्चों की हंसी गूंजने लगी। आवाज इतनी साफ थी मानो कई बच्चे उसके चारों ओर खेल रहे हों। अर्जुन ने कांपते हुए टॉर्च उठाई और इधर उधर रोशनी डाली। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। पेड़ की शाखाओं पर छोटे छोटे साये झूल रहे थे, जैसे बच्चे फंदे से लटक रहे हों। उनकी गर्दन टेढ़ी थी और मुंह से खून टपक रहा था। अर्जुन ने डर से टॉर्च गिरा दी। बच्चों के साये अचानक गायब हो गए, लेकिन उनकी हंसी अभी भी हवा में गूंज रही थी। वह कांपते हुए जमीन पर बैठ गया। उसके कानों के पास एक मासूम सी आवाज आई, भैया, हमें क्यों छोड़ा? अर्जुन झटके से मुड़ा। एक छोटा सा बच्चा उसके सामने खड़ा था। उसके कपड़े फटे हुए, आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन जब उसने मुस्कुराया तो उसके दांत नुकीले और खून से सने हुए थे। अर्जुन चीखने ही वाला था कि अचानक पूरा जंगल अंधेरे में डूब गया। चांद भी बादलों में छिप गया। अब सिर्फ सन्नाटा और दिल दहलाने वाली हंसी बाकी थी। अर्जुन चारों ओर अंधेरे में घिरा खड़ा था। उसके कानों में बच्चों की डरावनी हंसी और औरत की कराहती आवाजें गूंज रही थीं। उसने ताबीज और कसकर पकड़ लिया और जोर से चिल्लाया, जो भी हो, मेरे सामने आ जाओ। अचानक पेड़ की सारी जटाएं एक साथ हिलने लगी। हवा इतनी तेज चली कि मिट्टी उड़कर उसकी आंखों में भर गई। उसी पल औरत फिर सामने आ गई। इस बार उसके साथ वे सारे बच्चों की आत्माएं भी थीं। उनकी आंखें लाल अंगारों जैसी चमक रही थीं। औरत ने हाथ उठाया और जमीन फटने लगी। गड्ढे से जलती हुई राख और हड्डियों की बदबू उठने लगी। अर्जुन चीख पड़ा और भागने की कोशिश की, लेकिन अदृश्य ताकत ने उसे वहीं जकड़ लिया। ताबीज अचानक चमकने लगा। उससे तेज रोशनी निकली और बच्चों की आत्माएं दर्द से चीखने लगी। औरत ने भी भयानक चीख मारी और धुएं में बदलकर गायब हो गई। जंगल में सन्नाटा छा गया। सब कुछ शांत हो गया। अर्जुन कांपता हुआ गांव की ओर भागा। सुबह जब लोग उसे देखने पहुंचे तो वह जिंदा था, लेकिन उसका चेहरा बिल्कुल बदल चुका था। उसकी आंखों में हमेशा डर बना रहता और उसने कभी उस रात की सच्चाई किसी को नहीं बताई। लोग आज भी कहते हैं कि बरगद का वह पेड़ वैसा ही है, और कभी कभी वहां से बच्चों की हंसी और औरत की कराह सुनाई देती है। अगर आपने ये खौफनाक कहानी सुनी और पसंद आई तो हमारे चैनल कहानी लाल को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि असली डर अभी बाकी है।